हेलो एवरीवन। वेलकम टू केएमबी क्लासेस। मैं तरुण सर। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दो ऐसी न्यूज़ें जो यहाँ पर आप देखोगे कि ओबीई का दूसरा चरण, यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन स्टूडेंट्स ने 10 अगस्त से लेकर 31 अगस्त के बीच में ओबीई के माध्यम से जो फाइनल ईयर के एग्जाम्स चल रहे थे, उन एग्जाम्स को अपीयर ना कर पाए हो, या फिर जिन स्टूडेंट्स ने एग्जाम्स नहीं दे पाए हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा दोबारा से यानी कि फेज टू जो है ओबीई का शुरू करा जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, फेज टू जो है दूसरा चरण जो है ओबीई का, वो 14 सितंबर से शुरू हो रहे हैं। और जितने भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं, एक्स स्टूडेंट हैं, उन सभी के लिए एक और मौका दिया जा रहा है जिससे वो अपने एग्जाम्स को अच्छे से कर सके। इसी से रिलेटेड हम इस वीडियो में जानेंगे कि यूनिवर्सिटी के द्वारा क्या गाइडलाइंस दी गई है। दूसरा जो न्यूज है वो आप देखोगे कि इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग यूजी पीजी एडमिशन, क्योंकि हम जानते ही हैं कि एसओल में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स एडमिशन लेने के इच्छुक होते हैं, और वो सभी जो है एसओल की एडमिशन प्रोसेस का वेट कर रहे हैं। इसलिए एडमिशन के रिगार्डिंग सभी स्टूडेंट्स जो हैं कि यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एडमिशन कब स्टार्ट करेगी, यानी कि एडमिशन इनके कब स्टार्ट होंगे, इस चीज़ को लेके बार बार साइट विजिट कर रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं, और लगातार जो है ये यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इस रिगार्डिंग यहाँ पर आप देखेंगे कि जो यूनिवर्सिटी है उसने साफ कह दिया है कि अभी जो है एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, और जब भी एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होगा वो ड्यू की साइट पर अवेलेबल हो जाएगा। इसी के साथ ही अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो भी स्टूडेंट थे फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर वन या और टू के, साथ ही साथ सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स, वो क्योंकि उनका जो है असाइनमेंट के माध्यम से उनका जो है एवेल्यूशन होना था, और वो असाइनमेंट अपना सबमिट कर चुके हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि लगभग सभी असाइनमेंट जो है वो चेक भी हो चुके हैं, और इस तरह से इनका जो रिजल्ट है वो सितंबर महीने में आ जाएगा। लेकिन वहीं अगर हम फाइनल ईयर के स्टूडेंट की बात करें तो उनका जो रिजल्ट है अक्टूबर महीने में आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है 27 अगस्त को यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट नोटिस दिया गया है, और आप इस नोटिस में देख सकते हैं कि ये जो नोटिस है यूजी और पीजी में जो स्टूडेंट एडमिशन लेना चाहते हैं उनके रिगार्डिंग ये नोटिस दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी, यानी कि ऑल कंसर्न में प्लीज नोट दैट द एडमिशन प्रोसेस इन 5 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 5 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा एसओल के द्वारा चलाया जाता है। और यहाँ पर बीए प्रोग्राम, बीकॉम, बीए ऑनर्स इंग्लिश, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, बीकॉम ऑनर्स एंड 5 पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज लाइक एमए हिंदी, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस, एमए संस्कृत और एमकॉम, इन सभी जो कोर्सेज हैं में एडमिशन प्रक्रिया जो है एसओल हैज नॉट स्टार्टेड। तो अभी जो है एसओल ने इनके एडमिशन स्टार्ट नहीं किए हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पर कहा गया है कि इस नोटिस में कि द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन विद रिगार्ड्स टू एडमिशन इन अबव कोर्सेज एट एसोल ड्यू विल बी अपडेटेड ऑन द एसोल वेबसाइट। तो जो भी एडमिशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगी वो जो है ड्यू की वेबसाइट, एसोल की वेबसाइट पर अपडेट कर दी जाएगी। इसलिए सभी स्टूडेंट्स यहाँ पर एडवाइज किया जाता है, यहाँ पर बोला जाता है कि आप जो है रेगुलरली जो है आप एसोल की साइट को विजिट करें। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स एडमिशन को लेके परेशान है वो परेशान ना होए। अभी जो है एडमिशन स्टार्ट नहीं होगा, और जल्द ही ये एडमिशन जो है स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि आप एक तरह से कह सकते हैं और हम एक तरह से कह सकते हैं कि सितंबर महीने में एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होने के पूरे चांस हैं। और अब हम बात करेंगे ऐसे स्टूडेंट्स की जो फाइनल ईयर में है, चाहे वो रेगुलर में हो, चाहे वो एसओल में हो, एनसीडब्ल्यूबी हो के हो, या फिर एक्स स्टूडेंट के हो। इन सभी स्टूडेंट्स ने, क्योंकि आपको पता है कि ओबीई के माध्यम से इनका जो है मूल्यांकन किया जा रहा है, और जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन के द्वारा जो है अपना पेपर नहीं दे पाए हैं, या फिर किसी अन्य कारण की वजह से वो पेपर देने में असफल रहे हैं, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है एक और चांस दिया जा रहा है। जैसा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले भी बताया था कि हम जो है एग्जाम्स को दो फेज में लेंगे, और पहले चरण में ऐसे स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, नहीं कर पाएंगे, उनके लिए फेज टू दूसरा चरण यानी कि 14 सितंबर से स्टार्ट किया जाएगा। और उस 14 सितंबर से जो एग्जाम स्टार्ट होगा, वहां पर उन स्टूडेंट्स को मौका दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए जो कि फर्स्ट फेज में उन्होंने एग्जाम नहीं दे पाए। साथ ही साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन मोड तो होगा ही होगा, यहाँ पर ऑफलाइन मोड भी रखा गया है। तो जैसे जो स्टूडेंट्स जिस तरह से एग्जाम देना चाहता है वो उस एग्जाम को आसानी से दे सकता है। ऑनलाइन देना चाहता है तो ऑनलाइन दे सकता है, अगर ऑफलाइन देना चाहता है तो वो ऑफलाइन एग्जाम भी दे सकता है। चलिए फिर जानते हैं कि इस नोटिस में क्या दिया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 28 अगस्त को ये नोटिस आया है, और जिसमें बताया गया है कि आप यहाँ पर पहले देखेंगे कि सेकेंड फेज ऑफ द एग्जामिनेशन फॉर द फाइनल सेमेस्टर टर्म ईयर स्टूडेंट ऑफ यूजीपीजी, यानी कि ये जो सेकंड फेज है एग्जामिनेशन का, चाहे वो सेमेस्टर के एग्जाम हो, टर्म ईयर के एग्जाम हो, स्टूडेंट यूजी पीजी दोनों कोर्सेज के लिए ये एग्जाम कराया जा रहा है।
और ये जो सेकंड फेज का एग्जाम है वो 14 सितंबर से स्टार्ट शुरू होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पॉइंट 1 में क्या लिखा है कि द सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर दोज स्टूडेंट ऑफ अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज। यानी कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो अंडर ग्रेजुएट में है, यूजी में पढ़ते हैं, जो पीजी में पढ़ते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए है रेगुलर और साथ ही साथ एक्स स्टूडेंट इंक्लूडिंग एसओएल और एनसीडब्ल्यूईबी। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो सेकंड फेज का एग्जाम है 14 सितंबर से जो शुरू होने वाला है वो रेगुलर स्टूडेंट्स के लिए भी है, एक्स स्टूडेंट के लिए भी है, एसओएल में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी है और नॉन कॉलेज वुमेन बोर्ड के लिए भी है। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि हु हैव आइदर नॉट अपीयर्ड और हैव फेल्ड टू अपलोड सबमिट द स्कैन्ड इमेज ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट इन द फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन। यानी कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए सेकंड फेज का एग्जाम कराया जा रहा है जो कि एग्जाम देने में यानी कि फर्स्ट फेज का जो एग्जाम हुआ था उसमें अपीयर नहीं हो पाए थे या फिर किसी भी कारण की वजह से वो अपनी आंसर शीट को जो है वो अपलोड नहीं कर पाए थे, उनके लिए जो है ये एग्जाम कंडक्ट कराया जा रहा है 14 सितंबर से। दूसरा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जिन्हें लगता है कि वो फर्स्ट फेज का जो एग्जाम दिया था जिन स्टूडेंट्स ने वो सही नहीं हो पाया है और वो चाहते हैं कि अपने परफॉर्मेंस में इम्प्रूव करना, ऐसे स्टूडेंट्स भी दोबारा से इस एग्जाम को दे सकते हैं। इसी के साथ ही आगे की गाइडलाइंस में हम देखेंगे कि यहाँ पर फोर्थ में आप देख सकते हैं कि सेकेंड फेज में बी कंडक्टेड इन अ ब्लेंडेड। यानी कि जो सेकेंड फेज का एग्जाम है वो ब्लेंडेड मोड में कंडक्ट किया जा सकता है। ब्लेंडेड मोड का क्या मतलब है, यहाँ पे ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। स्टूडेंट की चॉइस है कि वो ऑफलाइन एक तरीके से एग्जाम देना चाहता है तो ऑफलाइन तरीके से दे सकता है और ऑनलाइन तरीके से एग्जाम देना चाहता है तो वो ऑनलाइन तरीके से एग्जाम दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि टू फैसिलेट, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि यहाँ पर दोज स्टूडेंट्स हु आर आउटसाइड दिल्ली एंड कैन नॉट ट्रेवल टू दिल्ली फॉर अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन फॉर एनी रीजन द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट ओबीई रिमोटली। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो दिल्ली के अंदर के स्टूडेंट नहीं है, दिल्ली में नहीं रहते हैं, आउटसाइडर हैं, उनके लिए जो है ये एग्जाम जो है ओबीई के माध्यम से कंडक्ट कराया जाएगा यानी कि ऑनलाइन तरीके से कंडक्ट कराया जाएगा। सच स्टूडेंट्स कैन रिसीव क्वेश्चन पेपर टू देयर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। तो यहाँ पर देख सकते हैं वो अपने क्वेश्चन पेपर जो है ईमेल आईडी पर रिसीव कर सकते हैं और जो आंसर स्क्रिप्ट है उसको वो स्कैन करके या फिर उसको फोटो खींच करके वो अपलोड कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि ऑप्शन वंस एक्सरसाइज बाय द स्टूडेंट ऑफलाइन फिजिकल और आईसीटी बेस्ड रिमोटली एग्जामिनेशन अपीयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन शैल नॉट बी चेंज वंस द एग्जामिनेशन हैज बिगन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लियर यहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर आपको चॉइस दिया जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाया जा रहा है दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। रजिस्ट्रेशन में अगर आपने कहा है कि ऑनलाइन तरीके से एग्जाम देते हैं तो ऑनलाइन तरीके से ही आपका एग्जाम होगा और अगर आपने ऑफलाइन मोड का सिलेक्शन किया है तो आपको ऑफलाइन मोड से ही एग्जाम देना पड़ेगा। यहाँ पे कोई बदलाव नहीं होगा। पॉइंट सिक्स में आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स हु वांट टू अपीयर इन ओबीई रिमोटली शैल हैव टू सेलेक्ट द रिक्वायर्ड ऑप्शन। तो आप देख सकते हैं कि जो स्टूडेंट्स है वो ओबीई के माध्यम से अगर वो चाहते हैं एग्जाम देना तो उनको जो है वो रिक्वायर्ड ऑप्शन को सेलेक्ट करना पड़ेगा। फिल इन द नेम ऑफ द प्रोग्राम विद द ऑप्शन ऑफ पेपर। तो ये जो चीजें हैं आपको क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना है पहले से आपको बताना है कि हमें जो है सेकंड फेज का जो एग्जामिनेशन है वो ऑनलाइन देना है या ऑफलाइन देना है, इसके लिए आपको जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसमें आपको फिल करना होगा कि आप ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं या ऑफलाइन। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेवंथ पॉइंट में लिखा है कि स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर द फिजिकल मोड of OBE as per date sheet during the second phase shall have to appear at the examination center in Delhi only। तो जो स्टूडेंट फिजिकल मोड में पेपर देना चाहते हैं तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखें कि जो उनका एग्जाम होगा ओनली दिल्ली में ही होगा, दिल्ली में ही उनके सेंटर बनाए गए हैं, सिर्फ दिल्ली में ही उनके एग्जाम कंडक्ट कराए जाएंगे। आउट ऑफ दिल्ली कोई सेंटर नहीं है। तो जो भी स्टूडेंट फिजिकल तरीके से एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए जो सेंटर है सिर्फ दिल्ली में ही है। और साथ ही आप देखेंगे कि जब भी आपका एडमिट कार्ड आएगा तो उसमें आपका सेंटर जो है मेंशन होगा एडमिट कार्ड में। इसके बाद आप देखेंगे कि पॉइंट नंबर 9 यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ऑल स्टूडेंट्स ऑफ द फाइनल सेमेस्टर, ऐसे सभी स्टूडेंट जो कि सेकेंड फेज के एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं वो 30 अगस्त से पहले पहले यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके स्टूडेंट पोर्टल में जा करके वो अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लें और अपना
कंसर्न वहाँ पर रख दे कि हम जो है एग्जाम देना चाहते हैं, ऑनलाइन तरीके से एग्जाम देना चाहते हैं तो ऑनलाइन तरीके से बताएं, और ऑफलाइन तरीके से अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं तो ऑफलाइन तरीके से बताएं। क्योंकि अगर आप सेकंड फेज के एग्जाम देना चाहते हैं और उसमें आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। इसीलिए आप 30 अगस्त के बाद से यहाँ पर आप जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि पॉइंट नंबर 11 में कि लिखा हुआ है कि इन केस इफ अ स्टूडेंट फेसेस एनी प्रॉब्लम इन फिलिंग अप एग्जामिनेशन फॉर्म, जब भी आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करें उस समय कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर जो है आप कांटेक्ट कर सकते हैं अपने कॉलेज में, डिपार्टमेंट में या फैकल्टी से। ठीक है, तो ये जो है आप यहाँ पर किसी तरह की प्रॉब्लम आने पर आपको ये कांटेक्ट करने के लिए बताया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर 12th नंबर जो पॉइंट है वहाँ पर देखेंगे द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म। तो इस चीज़ का याद रखें कि जो भी स्टूडेंट्स सेकेंड फेज का एग्जाम देना चाहते हैं उन सभी के लिए जो सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म है वो 8 सितंबर है। तो 8 सितंबर से पहले पहले तक आपको जो है अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर लेना है अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं। यहाँ पर आगे कहा गया कि नो फर्दर डेट इन दिस रिगार्ड शैल बी एक्सटेंडेड। इसके बाद जो है कोई भी डेट जो है आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है 8 सितंबर से पहले पहले अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर्म फिल कर लें और यहाँ पर उनको बता दें कि हम जो है एग्जाम देना चाहते हैं, ऑफलाइन तरीके से देना चाहते हैं तो ऑफलाइन और ऑनलाइन तरीके से देना चाहते हैं तो ऑनलाइन। पॉइंट नंबर 13 में आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा है द डेट शीट फॉर द सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि जो डेट शीट है एक सेकंड एग्जामिनेशन की वो कब आएगी। तो वो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में ये डेट शीट आपकी आ जाएगी। और यहाँ पर जो आपका एग्जाम होगा कि वो एक दिन में 2 बार एग्जाम होगा, यानी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक दिन में जो है 2 सेशन होंगे एग्जाम के। पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 15 में आप देखेंगे कि यहाँ पर कहा गया है कि जो ऑफलाइन या फिर फिजिकल मोड है एग्जाम का उसमें आपको 3 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाएगा, टाइम दिया जाएगा, और 3 आवर्स में आप यानी कि क्वेश्चन पेपर जो है आपको दिया जाएगा और आप जो है उसको एग्जाम सेंटर में उसको लिख कर आप उसको वहीं पे सबमिट कर देंगे। लेकिन अगर कोई जो है आईसीटी बेस्ड देना चाहता है यानी कि ऑनलाइन तरीके से देना चाहता है तो उसके लिए जो है 3 आवर्स को आंसर लिखने के लिए मिलेगा और 1 आवर मिलेगा उसको अपना सबमिट करने के लिए, यानी कि अपना जो पेपर है उसको अपलोड करने के लिए, ईमेल करने के लिए 1 आवर दिया जाएगा। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑफलाइन में जो है आपको 3 आवर्स मिलेगा और ऑनलाइन में आपको 4 आवर्स मिलेगा। लेकिन वही जो पीडब्ल्यू कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको ऑफलाइन जो है वो 5 आवर्स के लिए मिलेगा टाइम, और जो ऑनलाइन है उसमें 6 आवर मिलेगा। इसके बाद आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 17, यानी कि स्टूडेंट्स एक्सरसाइज द ऑप्शन फॉर द रिमोट मोड ओबीई शेल सबमिट द स्कैन इमेज फोटोज ऑफ द आंसर स्क्रिप्ट ऑन ईमेल एड्रेस एज गिवन बिलो। यानी कि सभी स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन मोड को ऑप्ट करते हैं, चुनाव करते हैं, तो ऐसे सभी स्टूडेंट जो है वो अपने आंसर शीट को ईमेल करेंगे और रेगुलर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो इस वाले ईमेल आईडी पर मेल करेंगे। लेकिन जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के स्टूडेंट्स हैं, सोल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए यूजी के लिए ये वाला ईमेल दिया गया है और पीजी के लिए ये वाला ईमेल दिया गया है। तो इस ईमेल आईडी पर वो अपनी स्कैन कॉपी जो है वो मेल करेंगे। इसी के साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द स्टूडेंट्स ऑप्टिंग फॉर द रिमोट मोड ऑफ एग्जामिनेशन यूजिंग आईसीटी, यानी कि जो ऑनलाइन फैसिलिटी को यूज करना चाहता है, ऑनलाइन तरीके से एग्जाम देना चाहता है, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आंसर स्क्रिप्ट मेल करेंगे तो उनको जो है सब्जेक्ट में ईमेल आईडी जो होता है, ईमेल जैसे आप कंपोज करते हैं तो वहाँ पे सब्जेक्ट लिखना होता है। सब्जेक्ट में आपको जो है रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन ये सब आपको मेंशन करना होगा सब्जेक्ट में, और आप बॉडी में उसके लिखेंगे नेम ऑफ द स्टूडेंट, एग्जामिनेशन रोल नंबर, नेम ऑफ द प्रोग्राम, यूनिक पेपर कोड, टाइटल ऑफ द पेपर। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर नेम ऑफ द कॉलेज एंड डिपार्टमेंट अगर है तो वो बताएंगे, सेमेस्टर क्या है आप ये बताएंगे, और लास्ट में डेट एंड टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। ये सारी चीजें जो है आप ईमेल के बॉडी वाले पार्ट में मेंशन करेंगे और ये जो पार्ट है आप सब्जेक्ट में मेंशन करेंगे। क्या चीज? रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड और डेट ऑफ एग्जामिनेशन। और जो स्टूडेंट फिजिकल मोड से ऑफलाइन तरीके से एग्जाम देना चाहते हैं तो उनके लिए जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अपना आंसर लिखने के बाद जो है वो अपनी आंसर शीट जो है इन फिजिकली फॉर्म में वो कॉलेज में, डिपार्टमेंट में, जहाँ भी उनका एग्जाम सेंटर होगा वो वहीं पर वो सबमिट करेंगे। द स्टूडेंट फॉर बोथ, दोनों स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर, यानी कि फिजिकल मोड वाले स्टूडेंट्स यानी कि जो ऑनलाइन तरीके से एग्जाम देना चाहता है वो भी, और जो ऑफलाइन तरीके से एग्जाम देना चाहता है वो भी, उन दोनों के लिए जो आंसर आंसर लिखने के लिए जो सीट होगी वो A4 साइज सीट लेना होगा। प्लेन भी ले सकते हैं और रोल्ड, दोनों ही तरह की सीटें, कोई सा भी जो
स्टूडेंट्स के कंफर्टेबल होगा वो सीट आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो A4 साइज सीट लेना होगा। यूज देयर ऑन पेपर फॉर द राइटिंग ऑफ देयर आंसर्स। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यूनिवर्सिटी के द्वारा, कॉलेज के द्वारा जो आंसर शीट है आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। आपको यहाँ पर आंसर शीट आप अपना खुद लेकर जाएंगे। आप जितनी भी चीजें हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे कि खुद ही लेके जाना होगा। उस आंसर शीट पे आपको क्या लिखना होगा, तो एग्जामिनेशन रोल नंबर, यूनिक पेपर कोड, सेमेस्टर, नेम ऑफ द सब्जेक्ट, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, पेज नंबर ऑन ईच पेपर। और ये चीजें जो है आपको टॉप पेज पर, पेज के टॉप पर आपको क्लियरली मेंशन करना है। ये जो सभी चीजें हैं ये दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए हैं जो फिजिकली और साथ ही साथ ऑनलाइन तरीके से एग्जाम देना चाहते हैं। तो A4 साइज सीट का ध्यान रखें, लेके जाना है खुद से ही, सेंटर यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करेगा। और उन पर ये सभी डिटेल्स फिल करनी है। इसी के साथ ही अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो भी अगर ऑफलाइन तरीके से एग्जाम देना चाहता है तो उसके लिए यहाँ पर आप मेंशन किया गया है कि सोशल डिस्टेंस को आपको फॉलो करना होगा। सीटिंग अरेंजमेंट जो होगी वो आपको उसी तरीके से बैठना होगा। स्ट्रिक्टली यहाँ पर जो है SOP या फिर जो गाइडलाइंस है उसको आपको फॉलो करना होगा। SOP के रिगार्डिंग जो है मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो उसको भी देख सकते हैं कि क्या गाइडलाइंस है। इसके अलावा देखेंगे कि SOP में जो है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी के मेजर्स बताए गए हैं। और यहाँ पर स्ट्रिक्टली बोला गया है कि आप जो है फेस मास्क, हैंड सैनिटाइजर, इन सभी चीज़ों को जो है आप लेकर आएंगे और यूज करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जितनी भी स्टेशनरी है वो जो है आपको एग्जामिनेशन में सेंटर के द्वारा, कॉलेज के द्वारा, डिपार्टमेंट के द्वारा जो है कोई भी चीज़ें नहीं दी जाएगी। तो जो भी एग्जामिनेशन के ड्यूरिंग में आपको स्टेशनरी की ज़रूरत पड़ती है वो सभी चीज़ें जो है स्टूडेंट खुद लेकर यहाँ पर जाएगा। इसी के अलावा यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सभी यहाँ पर परमिसेबल है, आप उसको ले जा सकते हैं, एग्जामिनेशन में ले जा सकते हैं। क्वेश्चन पेपर में भी सेम। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर है क्योंकि व्हाट्सएप के द्वारा या ईमेल के द्वारा आपको सेंड किया जाएगा, उसका कोई प्रिंट आउट आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं तो उनको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन ये जो है सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी नहीं होगा। तो अपना मोबाइल फ़ोन लेकर जाएँ और वहाँ पर जो है व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पेपर आएँगे या फिर ईमेल पर आपको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। उस क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करके आप अपना आंसर लिखें और अपनी आंसर शीट भी आप खुद ही लेकर जाएँ। इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये सभी जो गाइडलाइंस थी वो OBE के दूसरे चरण में जो स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए है। और ये सभी चीज़ें जो है आप नोट कर लें और जो स्टूडेंट्स एग्जाम देना चाहते हैं उन सभी चीज़ों को फॉलो करें। और खास तौर से एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर ले, जो कि 8 सितंबर से पहले पहले आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आपको फिल करना होगा। इस तरह से इन सभी चीज़ों को नोट कर लें। और अपना जो है एग्जामिनेशन फॉर्म जो है जो कि 30 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, 30 अगस्त से 8 सितंबर तक एग्जामिनेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। इसमें कोई चार्जेबल नहीं लगेगा। ये एग्जामिनेशन आपको इसलिए फिल करना है कि आपको बताना है कि हम एग्जाम देना चाहते हैं। और एग्जाम जो है वो किस तरह से देना चाहते हैं, ऑनलाइन तरीके से देना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन तरीके से देना चाहते हैं। बस इसमें यही चीज़ मेंशन करना है जिससे यूनिवर्सिटी जो है आपके लिए सभी चीज़ों की व्यवस्था कर सके। इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग KMB क्लासेस।